अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ताहिर मलिक। कमाल की बात ये हुई है कि नवाज़ शरीफ और इमरान खान एक ख़ास पेज पे आपको पहुँच गए हैं। और वो पेज क्या है? वो है पाकिस्तान की इकॉनमी। ख़बर ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म जो इस मुल्क का, नवाज़ शरीफ एक पॉपुलर तरीन वज़ीर आज़म है, दूसरा इमरान खान है, आप कह सकते हैं वो भी पॉपुलर तरीन इस वक्त पॉलिटिशियन है। दोनों का जो कंसर्न है वो पाकिस्तान की मईशत बन गई है। और वो किस तरह, इस वीलॉग में आपको मैं पूरी तरह एक्सप्लेन करूँगा किस तरह दोनों की नर्व्स पर, असाब पे पाकिस्तान की मईशत आ गई है। तो हालात ऐसे हो गए हैं कि जिस तरह सारी दुनिया में पढ़े लिखे लोग एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, वो कहते हैं जी कि जो भी सियासत होती है ना, वो जहाँ से जन्म लेती है वो किसी भी माशरे की मईशत होती है, जहाँ की इकॉनमी होती है, इकॉनमी से सियासत निकलती है। अब कमाल ये है कि नवाज़ शरीफ और इमरान खान दोनों के पास इस सवाल का जवाब नहीं कि अगर मैं पाकिस्तान में रूल करूं तो मैं किस तरह रूल करूंगा जो माशी कैफियत है। पहले नवाज़ शरीफ से शुरू करते हैं, फिर इमरान खान पे आते हैं कि दोनों का क्या कंसर्न है। तो नवाज़ शरीफ की जो पाकिस्तान वापस ना आने की एक बहुत बड़ी वजह वो पाकिस्तान की मैशियत है। दो चीज़ें हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ को रोका हुआ है लंदन में, और नवाज़ शरीफ ने कई दफ़ा कोशिश किया कि वो पाकिस्तान वापस आ जाए, चाहे उसके लिए उसको जेल जाना पड़े, उससे वो अदालतों से वो केस कूस ख़त्म भी हो सकते हैं, जो भी सूरत हाल है उसमें दो मेजर रुकावटें हैं। एक तो नवाज़ शरीफ ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा कि जो ताकतवर हल्के हैं वो किसका साथ देंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। क्योंकि अभी जो पंजाब में रिसेंट जो चेंज आई है उसमें उनके न्यूट्रल होने से नवाज़ शरीफ डर भी गया कि अगर इमरान खान वाकई इतना पॉपुलर रहा और वो न्यूट्रल हो गए तो मेरे लिए तो कुछ नहीं है, हम जाकर जो भी इलेक्शन होंगे तो उसमें तो हम जीत ही नहीं सकते। तो एक तो कंसर्न है अपना न्यूट्रल्स का कि अगर वो डंडा सोटा नहीं चलाते तो तब क्या होगा, अगर वो डंडा सोटा चलाते तो तब क्या होगा। और इब्तदाई तौर पे अभी कोई ऐसी कोई कॉन्फिडेंट सिचुएशन नहीं बनी जिससे नवाज़ शरीफ को एक वाज़ेह तौर पे मैसेज मिल जाए कि उनकी न्यूट्रलिटी से क्या मुराद है, उनका दिल किधर जाएगा, उनका दिमाग किधर जाएगा, वो पॉलिटिकली क्या सोच रहे हैं, उनका फ्यूचर प्लान क्या है। एक ये ख़तरा है नवाज़ शरीफ को जो उसको पाकिस्तान नहीं आने दे रहा, उसको इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। जो दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है वो पाकिस्तान की मैशियत है, और वही जो आज के मेरे वीला का मौजू है। नवाज़ शरीफ ने बड़ा एक मासूमाना सा फ़ैसला किया था, और उसको जो उसके जो करीबी लोग थे जिसमें सबसे पहले इसहाक डार था, उसने कन्विंस कर लिया था इमरान नवाज़ शरीफ को कि यार कोई मसला नहीं, हम जाएंगे, अपना पूरी दुनिया हमारे साथ है, दोस्त ममालिक हैं, अपना चाइना है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है, फिर आईएमएफ है, इनसे सारे से रो पिट के, और हम तजर्बा कार फ़कीर हैं, हमें कुछ कोल चलाना आता है, हमने 35-40 साल यही तो काम किया है, तो हम इकट्ठे कर आगे 12-13 बिलियन डॉलर इकट्ठे कर लेंगे, पाकिस्तान के पास इकॉनमी ठीक हो जाएगी, इस तरह डॉलर आएगा, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि मैं 200 से नीचे डॉलर ले आऊँगा। और ये बताते नहीं थे, जो मुझे ख़बरें आई, ये मैं फ़र्स्ट हैंड आपको ख़बरें दे रहा हूँ कि वहाँ पर ये बात हुई थी इसहाक डार की कि मैं 160-170 तक भी डॉलर ले जाऊँगा, मगर शोर ये डाला किया कि हम 180, 190, 200 रुपये तक तो मसला ही कुछ नहीं है, बस मुझे वापस भेजें, मुझे वज़ीर बनाए तो ये डॉलर हो जाएगा। तो नवाज़ शरीफ की कैलकुलेशन सिंपल ये थी कि जिस दिन पाकिस्तान में डॉलर 200 के करीब आ गया, और इसी तरह पेट्रोल जो था, अगर इमरान खान के ज़माने का अगर पेट्रोल का रेट आ गया तो मैं फिर पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा। और लॉजिकल बात थी, क्योंकि नवाज़ शरीफ कोई एक आम आदमी नहीं, उसको पता है कि लोगों का सबसे बड़ा मसला इकॉनमी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है। अगर मैं वापस आता हूँ तो मैंने पॉपुलर होने के लिए लोगों को कुछ देना है। तो इस महंगाई में जब डॉलर की ये सूरत हाल होगी, जब महंगाई ये होगी, पेट्रोल महंगा होगा, बेरोज़गारी होगी, लोड शेडिंग होगी, मेरे वापस जाने से क्या होगा। तो जो मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ की वापसी में जो सबसे बड़ा खलल आया है वो अपना इस हुकूमत की नाकामी है, शहबाज शरीफ हुकूमत की नाकामी है। डॉलर को वो 200 करते करते वो 300 की बातें हो रही हैं, 290 की बातें हो रही हैं, 280 की बातें हो रही हैं। और पेट्रोल पे सबसे बड़ा जो मसला है वो IMF चढ़ा हुआ है। IMF ने गन पॉइंट पे रखा हुआ है, आपके सर पे ये रखे हुआ है कि जनाब आपने 800 अरब रुपए के मज़ीद टैक्स लगाने हैं, जिसमें 25-30 रुपए कम अज़ कम फ़ी लीटर एक लेवी, एक टैक्स लगेगा आपके पेट्रोल पे। तो पेट्रोल भी मज़ीद महंगा होगा। मज़ीद पेट्रोल महंगे होने से मतलब है आपकी ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी। जब आपकी ट्रांसपोर्ट महंगी होगी तो आपके माशरे में, पाकिस्तान में हर चीज़ जो ट्रैवल करेगी, जो सामान है, ख़ास तौर पे जो कारोबारी सामान है, उसकी जो
लागत है हर जगह बढ़ जाएगी, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है महंगाई है, महंगाई का मतलब है आवाज़ारी, आवाज़ारी का मतलब है मायूसी, मायूसी का मतलब है उकताहट, उकताहट का मतलब है गुस्सा, और गुस्सा किस पे निकलेगा? वो हुकूमत में निकलेगा। तो नवाज शरीफ आपके क्या करेगा? तो नवाज शरीफ के फंदा जो पड़ गया है सबसे बड़ा, वो यही फंदा बन गया है कि वो बड़ी एक सिंपल सी थॉट थी कि जनाब हम यूँ करेंगे, हम वो करेंगे तो डॉलर आ जाएंगे। एक सरदार ने भी कहा था, और इसके लिए शहबाज शरीफ ने काम भी किया है। आपको पता है कि 10 बिलियन डॉलर तक सऊदी अरब ने कहा कि हम सोचो, प्रिंस ने कहा है, अपना सलमान ने कहा जनाब आप कोशिश करें, हम पाकिस्तान में 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 5 बिलियन डॉलर के करीब करीब हम जाके वहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। इसी तरह जो दुनिया ने मौसम के वाले में जिनेवा में पाकिस्तान से वादे किए हैं, वो भी 8 बिलियन यूएस डॉलर के कर दिए। तो इनकी एक जो सोच थी, इनकी सिंपल सोच थी हम वो कशकोल लेके जाएंगे, दुनिया से 4 पैसे इकट्ठे करेंगे, थोड़ी सी महंगाई कंट्रोल कर देंगे, डॉलर नीचे करेंगे, फिर एकदम प्रोपोगंडा कर देंगे। ये सब इमरान खान का फसाद था, ये सब इमरान खान का गन था, हमने डाल दिया, हमने ख़त्म कर दिया। और जो मैंने आपको पहले भी बात बताई है, नवाज शरीफ का टारगेट बिल्कुल ये था कि जिस दिन डॉलर 180 190 को आ जाएगा और पेट्रोल का रेट जब पाकिस्तान में इमरान खान के दौर पे वापस आ जाएगा, तो मैं वापस आ जाऊँगा। हफ्ता 10 दिन की जेल होगी, वहाँ से कोई अदालत दूलत से रिलीफ ले लेंगे तो पॉलिटिकली एक्टिव हो जाएंगे, नए इलेक्शन करा लेंगे और मैं फिर बादशाह सलामत बन जाऊँगा। तो ये तो सबसे बड़ा मैंने आपको बताया। इस वक्त 2 रुकावटें बनी हुई हैं नवाज शरीफ के लिए। पहले मैंने आपको सीधी सीधी बात बताई कि पिंडी वाले क्या सोचते हैं, क्या वो वाकई ए पोलिटिकल हैं, क्या वो वाकई पाकिस्तान की सियासत से चले गए हैं कि नहीं चले गए, अभी उसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी मैंने आपको जो मैशियत की बात बताई है कि माशी हालात इतने अजीबोगरीब हैं, इतने खौफनाक हैं कि नवाज शरीफ को समझ नहीं आ रही कि इस हालात में मैं वापस जाके किस तरह पॉपुलर होगा। और तीसरी चीज़ जो सबसे ख़तरनाक है जो नवाज शरीफ के पहलू में रेफरेंस है, वो ये है कि IMF ने बड़ा सख्त डंडा निकाल दिया। उन्होंने कहा हमने 1 इंच आपको सहूलत नहीं देनी, क्योंकि इस हुकूमत ने बड़ा रोना धोना डाला है। ये जो सारी मैंने आपको बातें बताई, उन्होंने कहा यार इस तरह आप करेंगे तो हम किस तरह करेंगे? अगर हम डॉलर को ओपन कर दें तो डॉलर को 290 रुपये का हो जाएगा। 290 रुपये होने का मतलब है कि इस वक्त इन्होंने आर्टिफिशली 230 रुपये पे डॉलर को रखा हुआ है। तो 60 रुपये उसको जब जंप मिलेगा तो किस क्लास की महंगाई होगी? ये IMF का ये भी मुतालबा है। फिर वो मैंने आपको बताया 800 अरब जब वो लगाएंगे, जब पेट्रोल पे मज़ीद महंगा होगा, तेल मज़ीद महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, तो पाकिस्तान में एक बारिश होगी महंगाई की। तो वो कौन सफ़र करेगा? हुकूमत करेगी। तो IMF सामने खड़ा है, बंदूक लेके, महंगाई सामने खड़ी है, आंखों में उंगलियां डाली हुई हैं उसने, सांस उनके बंद है, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ये सबसे बड़ा मसला है। आज जब आप ये वीलॉग देखेंगे तो डेफिनेटली मंडे होगा, मंडे सुबह हो चुका है, तो मैं रात के वाले से क्योंकि बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने जो संडे में मुलाकात की है, जो बड़ी इनसाइड मुझे मिली है, वो मिली कि इमरान खान का सबसे बड़ा जो कंसर्न है पाकिस्तान की मैशियत है। खान ने पहली दफ़ा ये बात की, ये मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो आज से कहता था 22 साल की पॉलिटिक्स के बाद अगर IMF के पास मैं जाऊँगा तो इसका मतलब मैं उससे बेहतर खुदकशी कर लूँ। आज इमरान ने ये बात जर्नलिस्टों के सामने बैठ के कही है, रो धो के कही है कि पाकिस्तान के 2 ही मुझे मसले नज़र आ रहे हैं। यहाँ तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा, और डिफ़ॉल्ट ना होने की सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास, IMF के पास जाए। तो आप देख लें कि क्या सूरत हाल है कि इमरान खान जैसा बंदा जो 22 साल ये शोर डालता रहा कि मैं कुछ कॉल ले के नहीं जाऊँगा, मुझे शर्म आती है, ये पता नहीं किस तरह पैसे मांगते हैं, मैं खुदकशी कर लूँगा। तो 22 साल की खुदकशी, 4 साल की हुकूमत, 26 साल के बाद इमरान खान को समझ आया कि पाजी IMF को उधार लवाएंगे तो ज़िंदा रहेंगे। तो आज की जो मैंने दोस्त यार जो वहाँ पर बैठे हुए थे, मैंने उनसे फेस टू फेस उनसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है। तो जो बड़ी इनसाइट मुझे मिली है, बड़ी तकलीफ दे मिली है। उन्होंने कहा हाँ कहीं ना कहीं डिप्रेस है, हाँ कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। वो सिर्फ इस बात पे टूटा हो कि अगर मुझे हुकूमत मिली तो मैं इस तरह बड़ा बोझ किस तरह उठाऊंगा। सो पाकिस्तान का जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं उससे जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि पाकिस्तान के जो असल हुक्मरान है, जिन्होंने पाकिस्तान को, नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है, 2 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब रहा है, पंजाब का वज़ीर ख़जाना रहा है, पाकिस्तान की अपोजिशन का हेड रहा है, वो ख़त्म ही नहीं होता, 35 साल का उसका करियर है। नवाज अपना इमरान खान को भी 9 साल हो गए हैं KPK में हुक्मरानी कर रहा है, पंजाब उसका हुक्मरान है, कश्मीर का हुक्मरान है, KPK का हुक्मरान है, गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान है, पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर आज़म है। दोनों को समझ आ गई है
कि पाकिस्तान का असल मसला ये जो हमने शोर डाला हुआ ना, सियासत, करप्शन, इलेक्शन, ये है, सारा कुछ है, मगर ये जिसके अंदर छुपा हुआ है वो सारी मईशत है। और मईशत के हालात इतने ख़राब हो गए हैं, उससे इतना अजीब एक नफसियाती तौर पे पूरे मुल्क में एक डिप्रेशन है, एक मायूसी है। और मैं ख़ुद भी देखता हूँ, महसूस करता हूँ, जिस नौजवान से बात करता हूँ उसका एक ही सवाल होता है कि मैं पाकिस्तान छोड़ किस तरह सकता हूँ, मैं अमेरिका किस तरह वीज़ा ले सकता हूँ, मैं बरतानिया का किस तरह वीज़ा ले सकता हूँ। हम अगर घर बेचें तो 40 लाख आते हैं, अगर हम ज़मीन बेचें तो 70 लाख आते हैं, अगर माँ का जेवर बेचूँ तो 50 लाख आते हैं। किसी तरह खुदा के लिए मुझे इस मुल्क से बताएं मैं किस तरह चला जाऊँ। तो ये आपकी सूरत हाल है, ये आपका सच है, ये आपकी सबसे बड़ी सियासत है जिसमें ना हम बात कर रहे हैं, हम सब खामोश हैं। और पाकिस्तान को चारों तरफ जिस मायूसी ने घेरा हुआ है वो जनाब आपकी मईशत है। और मईशत इस वक्त चली गई है IMF के हाथ में। अभी मैं श्रीलंका की जो सारी सूरत हाल है आपके सामने है। उन्होंने इतना डंडा सोटा चलाया, उन्होंने श्रीलंका को कहा काका अपनी फ़ौज ख़त्म करो, आधी फ़ौज तो वो ख़त्म करने पे आ गए हैं। तो इसके आगे आप समझ सकते हैं जिस तरह मैं जा रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की ये इकॉनमी रहती है, इस तरह के हालात रहते हैं, तो 11,000 अरब रुपया चाहिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को ये मुल्क चलाने के लिए, ये फ़ौज रखने के लिए, ये पुलिस रखने के लिए, ये बापटा चलाने के लिए, ये रेलवे चलाने के लिए, ये जितने भी आपके महकमे हैं। तो ये 11,000 अरब कहाँ से आएंगे, मेरी समझ से बाहर है। तो इस बात को आज ख़त्म करते हैं। कोई मेरा हाल ये टाइम आ गया पाकिस्तानी हुक्मरान तबके को वो बैठें और ईमानदारी से बैठ के एक दूसरे से मिल के कोई ऐसा लाहेअमल तैयार करें कि पहले पाकिस्तान को माली तौर पे, माशी तौर पे मुस्तहकम करें, फिर सियासी लड़ाइयाँ करें, फिर इलेक्शन करें, जो जीतता है, जिसको वोट मिले, वो पाकिस्तान का हुक्मरान बने। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, इस वक्त इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों शदीद प्रेशर में हैं कि अगर हम हुकूमत में आ गए तो हम क्या करेंगे। दोनों ब्लाइंड है, दोनों को समझ नहीं आ रही। ये मेरी राय, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।